करा, बर्खास्त करना चाहिए था उसको। वो सस्पेंड है अब तक। सस्पेंड, वो तो बहाल हो जाएगा। उसको बर्खास्त करना चाहिए था, निलंबित करना चाहिए था। और मैं कहना, नहीं, निलंबन और सस्पेंशन एक ही बात है। बर्खास्त कर। पे 2 बार एनएससी धारा लगी, कोई इस बात को साबित नहीं कर पाया कि मुझे फन दंगे में उसका हाथ था। सबने कहा कि इसका गोश्त का प्लांट है, उसका प्लांट है। अरे आरोप तो कोई किसी पे लगा ले। गुलशेर अहमद। गुलशेर भाई, किसे वोट देने वाले हैं? वोट योगी जी की जाएगी। अपनी सरकार में इस आजम खान ने जो दंगा कराया था वो सबको याद है, कोई नहीं भूला। 2013 दंगा भी और अखलाक वाला कांड भी। इसने अखिलेश यादव ने जय हो, विनीत जय हो में आपका स्वागत है। अपनी इस यात्रा में हम एक ढाबा पर रुके और ढाबे का नाम है कृष्णा विलेज अ फैमिली ढाबा। ये मेरठ की किठौड़ विधानसभा है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और समझते हैं इनकी राजनीतिक राय। आपका नाम क्या है जी? गुलशेर अहमद। गुलशेर भाई, किसे वोट देने वाले हैं? वोट योगी जी की जाएगी। योगी जी के जाएगी? हाँ, योगी जी की वोट जाएगी। लोग तो कह रहे हैं मुसलमानों ने एक भी वोट नहीं दे रहा। कौन कह रहा है? मुसलमान कौन कह रहा है? मुसलमान वो कह रहा है जो खाने पीने वाले हैं, जो अच्छा। हाँ, योगी जी की सरकार में बेहतरीन रहा मामला। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कुछ नहीं है, हैं? सही सलामत रह रहे, भाईचारा चल रहा है, हैं? और इससे ज्यादा क्या चाहिए? गुंडागर्दी नहीं है। कोई वार पीछे से करे, जो सामने से करता है वो सही होता है, क्योंकि वो मुंह पे कह देता है। जो पीछे से छुरा घोप रहा है वो थोड़े ही है, वो तो धोखाधड़ी होगी। जो भी कहना सामने हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि योगी के रहने से मुसलमान बहुत परेशान है। नहीं नहीं, कौन कह रहा? परेशान कहाँ है? मेरे सामने करवाओ बात। कोई परेशानी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। योगी जी आगे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। आपको कुछ मिला योगी जी में? योगी जी से जिससे ज्यादा क्या मिलना होगा? कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कुछ नहीं है। विकास है, गैस सिलेंडर भी मिला है, और भी योजना मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। लोग बाग तो कहते हैं राशन में किसकी हिम्मत है कि जो राशन महीने में 2 बार दे रहा है, हैं? गरीब गुरबा को राशन मिल रहा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई किसी की देवेटी जा रही है, किसी को छेड़ना नहीं है। ये तो चलता ही रहता है, ये तो किसी की भी नहीं है। कोई एक परिवार का भी काम नहीं रहता। जो एक आदमी पूरे परिवार को नहीं थाम सकता, वो इतनी बड़ी यूपी थाम रहा है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा? बस इस क्या है आपकी राजनीतिक राय, किसे देना चाहेंगे वोट? यही योगी। योगी क्यों? योगी ने काम ही ऐसे अच्छे अच्छे किए करता जा रहा है अपना बंदा, वो जैसे भी है। पर हमें तो इतना है मानना है कि योगी को ही वोट जाएगी भाई। कौन से अच्छे काम लगे आप? अधिकतर वो तो देखो सभी को पता है, अभी अंकल जी ने भी बोला है, सारे ही इसके मुताबिक तो हमारा जो हिसाब बनता है तो योगी के साथ में ही बनता है। बस जी। आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी। क्यों योगी जी? कौन से अच्छे काम लगे आपको योगी? सब काम बढ़िया किए उन्होंने, हर चीज। कोई 2 काम बताओ। क्या बताऊँ, गुंडागर्दी का देखो, मेरठ खैर नगर मार्केट देखो जो बंद कर दी उन्होंने। इससे कौन सी मार्केट? खैर नगर की हाँ। वो पूरी बंद करवा दी। क्या था उसमें, ऐसा क्या था जो बंद करवानी पड़ी? जो 2 नंबर के काम होते थे अच्छा। पूरा बंद हो गया। हाँ। अब इससे ज्यादा क्या कहें, सबको ही पता है। और आप बताइए। योगी जी को वोट देंगे हम तो। क्यों देंगे? योगी अच्छे काम करता है। कौन से अच्छे काम लग रहे हैं आपको? ये कह रहे हैं खैर मार्केट बंद करा दी जहाँ अपराध होता था। आपके अनुसार और क्या क्या अच्छे काम है यहाँ? मुजफ्फरनगर दंगा और बिसाड़ा कांड कोई नहीं भूला, ठीक है ना? जो अब तक का मुद्दा है सबसे बड़ा, ठीक है? वो अगलाक मार दिया था तो हिंदुओं के घरों में अखिलेश यादव ने पुलिस उतरो आ गया, वहाँ की औरत तक उठवा दी थी। एक संगीत शो में कहला था जो 2.5 लाख आदमी लेके वहाँ पहुंचा था, लेकिन कोई हिंदू भाई उससे मिलने नहीं गया आज तक कोई नहीं भूला, है ना? एक सिर्फ ये अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में इस आजम खान ने जो दंगा कराया था वो सबको याद है, कोई नहीं भूला। 2013 दंगा भी और अखलाक वाला कांड भी। इसने अखिलेश यादव ने हिंदू भाई को घरों में वहां लाठी चलवाई थी और उनको 45 लाख रुपए दिए, फ्लैट दिलाया, एक नौकरी दी, हेलीकॉप्टर से वो लखनऊ से सब बुलाया गया बिसाड़ा से। एक सिवाय संगीत सोम के अलावा सुरेश राणा, संजीव बालियान, ये तीनों ही बंदे थे जो उस समय से मिलने गए थे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। राहुल गांधी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मायावती तक भी उसके घर पहुंच गई तक लाख के, लेकिन कोई हिंदू नेता उसके घर पहुंच नहीं गया घर पूछने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना? और योगी जी ने सरकार आते ही पहले वो हिंदू भाई बाहर निकलवाए सारे अपने जो जेल में थे,
और उसके बाद जो चलता है मुद्दा, वो सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर दंगा में सबको पता है कि क्या हुआ रहता है। वो जाटो जो ट्रैक्टर ट्रोली नहरों में गिरवा के, सिर्फ संगीत सोम के अलावा नहर किसी ने नहीं रुकवाई थी। वो सिर्फ संगीत सोम की बदौलत थी जो वो नहर रुकी, वो ट्रैक्टर वो बाहर निकले वहाँ से। वो देखो हम तो बीजेपी के साथ हैं, चाहे नाड़ कर जियो, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे, इसके अलावा कोई नहीं। और किठौर विधानसभा से वोट जाएगी सतपीर त्यागी को, चाहे कोई भी कैंडिडेट हुई हो, हम वोट फूल को देंगे। देखो हम तो ये कहेंगे, जो भारत माता के साथ है हम उसके साथ हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, ठीक है जी। और कोई किसी पे आरोप तो कोई किसी पे लगाए जाओ, लेकिन आरोप लगाना, लेकिन ये इस बात तो करोगे कि क्या आरोप तुम किसी पे क्या लगा रहे होगे। संगीत सोम पे 2 बार एनएसए की धारा लगी, कोई इस बात को साबित नहीं कर पाया कि मुझे फन दंगे में उसका हाथ था। सबने कहा कि इसका गोश्त का प्लांट है, उसका प्लांट है। अरे आरोप तो कोई किसी पे लगा ले, किसी बात के सच्चाई तो हो। संगीत सोम 58 दिन जेल काट के आया था, अखिलेश ने, आजम खान ने खुद कहा था, है ना, कि संगीत सोम को जेल भेज दो। संगीत सोम 58 दिन जेल काट के आया, और 58 दिन जेल के अंदर जो उसमें कैदी थे वो सारे बाहर निकलवा दे गए थे। पता था कि सरदने का शेर आ रहा है, जेल खाली करवा दी गई थी वो। और संगीत सोम ने ये पहले ही कहा था कि जितनी जेल से बाहर जाऊंगा, इस आजम खान को उतनी जेल में डलवा दूंगा, और आज आजम खान कुत्ते की जिंदगी जी रहा है। तो क्या लगता है आपको कि केवल आरोप लगाए जा रहे हैं ये कि मुसलमान का विरोध कर रहे हैं, झगड़ा करवा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब बिना वजह की बातें हो रही हैं, कोई फालतू की बातें हैं सब ये। लेकिन जो सरकार अब आने वाली है, और हमेशा ही सरकार रहेगी, जब वो कितने घोड़े दौड़ा लियो, कोई और नहीं आने वाला। अखिलेश यादव कोई नहीं बोला, मायावती बहन जी कोई नहीं बोला, कि ना। अब बहन जी क्यों ना इलेक्शन लड़ रही है, बहन जी क्यों बाहर निकल कर आ रही है बहन जी? अब जो बहन जी ने आज कई 1000 करोड़ की संपत्ति कर ली, वो कहाँ से कर ली? जो अब चुप बैठी है, वो कुछ नहीं कह रही, ना कहीं से अपने कैंडिडेट खड़े कर रही, ना वो खुद पार्टी में आ रही। क्यों नहीं आ रही पार्टी में अब? हाँ, पार्टी में कैंडिडेट तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन हाँ उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे। नहीं दिखाई देने की। पता है कि अगर इलेक्शन में हारते हैं, सरकार बीजेपी की बनती है, तो ये भी जमानत जब्त है और ये सब जेल जाएंगे। ये सबको पता है कि चुप कांधे पर घर बैठे रहो, अपना आराम से ऐसी जिंदगी जियो, और कुछ नहीं है। इस क्षेत्र में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का एक गठबंधन हुआ है, उससे कितना फर्क पड़ेगा? गठबंधन तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से करा था, तभी इनमें जब इलेक्शन हार गए थे ये, तो फिर इनमें क्यों 36 का आंकड़ा हो गया? जयंत चौधरी से इलेक्शन की इन्होंने पक्का इनका हो चुका है मीटिंग ना। लेकिन अखिलेश जब राहुल गांधी से कराता है इन्होंने गठबंधन, तो तब की सरकार इन्हें बना पाई है जो जयंत चौधरी से बना लेंगे सरकार? ये जब बना के दिखाते सरकार ये। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी के आने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब अपना अपना मुद्दा सब दौड़ा रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब खूब घोड़े दौड़ा लियो, सरकार तो बीजेपी की ही आगे रहेगी। अगली आने वाली सरकार में ये बंगाल में सरकार बना के दिखा देंगे अपनी। उत्तर प्रदेश छोड़ो, ये बंगाल में सरकार बना के दिखाएंगे। और अब हम किठौर विधानसभा के लालपुर गांव में पहुंच चुके हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं इनकी राजनीतिक राय। क्या नाम है सर आपका? मेरा अंकित मुखिया गुजर। अंकित जी, किसे वोट देने वाले हैं और किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं माननीय शाहिद मंजूर साहब, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं। मुद्दों की बात आप कर लीजिए, राजनीतिक दिशा और दशा दोनों उत्तर प्रदेश के बदले हुए हैं। युवा बिल्कुल तृप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार जो मौजूदा चल रही है, युवाओं को रोजगार के नाम पर इन्होंने लाठियां दी हैं, माताओं बहनों की सुरक्षा के नाम पर आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, योगी सरकार में दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। आप बात कर लीजिए प्रदेश की नौजवानों की सुरक्षा के साथ महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, बुजुर्गों के सम्मान देख लीजिए, चिकित्सा देख लीजिए, सरकारी जो जितनी भी संस्थाएं थी प्राइवेट सेक्टर इन्होंने कर दिया है। मुद्दे तो बहुत हैं, अभी जितना समय का अभाव है, लेकिन मुद्दों की बात कर लीजिए। युवा ये चाहता है कि 2022 में बदलाव हो, और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को युवा मजबूती के साथ सोच रहा है कि युवा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री चुन करके आए। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। तो ये 2 मुद्दे जो अभी आप बता रहे थे, क्या कहेंगे आप इन पर? जो योगी सरकार जो दावा कर रही है, बिल्कुल झूठे दावे हैं, जुमलेबाज सरकार है। काम हुआ है, लेकिन काम इनका केवल पेपर पर हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। 35 मेडिकल कॉलेज तो शुरू हो गए, वो कह रहे हैं। 35 मेडिकल कॉलेज कहाँ पर शुरू वाले हैं? हम जी अब की बार बीजेपी को वोट देंगे, हर साल बीजेपी को वोट देते हैं जी हम। क्यों, ऐसा क्या है उनमें भी? हिंदुत्व है जी, श्री राम के लिए वोट देते हैं जी हम।
आपके क्षेत्र में कोई विकास हुआ? है जी, विकास हुआ, खूब विकास हुआ जी। सड़कें देख लो, हर चीज़ में देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज बनवाए, मेडिकल IT। अभी मैं पीछे ही आपके एक साथी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे इस क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया, बीजेपी के लोग वोट मांगने नहीं आ पा रहे हैं यहाँ। अच्छा जी, वोट मांगने तो 6 तारीख को आएंगे विधायक जी, जब देख लेना उनके पीछे गांव का काफिला। अच्छा, हाँ। आपके क्या राजनीतिक मुद्दे हैं और किसे वोट देने वाले हैं सर? वोट तो हम ज़्यादातर, अब से पहले तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते थे, पर अब की बार साइकिल चलेगी। साइकिल कारण क्या है, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कारण की बताएं आपको। हमारे जो विधायक है वो एकदम बेकार, आते नहीं है, काम की कोई व्यवस्था नहीं है, और अब की बार शायद मुझे के साथ। आप क्या कहेंगे सर? हम भी साइकिल पे ही। कारण क्या है? कान यही है जो भाई साहब ने बताया। अच्छा, हाँ, आते जाते आपके नहीं हैं। विधायक आपके पास आते नहीं? नहीं, हाँ। आप क्या कहेंगे सरकार? आज बस साइकिल पे वोट लगाएंगे बस। साइकिल क्यों अच्छी लग रही है, क्या चेंज हुआ है? जो कुछ काम ना कर रहा है, आता ना। आता ना। हाँ, जी की सरकार में प्रॉब्लम नहीं है, बस विधायक की कमी है हमारे यहाँ पे, आता नहीं है, नहीं कोई काम अच्छा, बस तो योगी जी की सरकार ठीक है, लेकिन विधायक की कमी के कारण आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही किसे वोट देने वाले हैं? भैया मोदी को वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाइए। सिलेंडर फ्री क्यों में क्यों? देंगे। क्या हो गया? मोदी को देंगे वोट। क्यों? बहुत मजा आ रहा मोदी की उसमें सरकार में, मजा आ रहा पूरा मजा आ रहा। है? क्या अच्छा हुआ? बस सही, सब नाली वाली सही सफा हो रही है, अब चलन दो। सिलेंडर दूसरे के पहुंचाने हैं टाइम पे। हमने किसे वोट देने वाले हैं? वोट वो अपने यहाँ से तो शायद मंजूर जी को देंगे किटौर विधानसभा से। कारण क्या है? बस कारण क्या है, कारण यही है कि बीजेपी सरकार में तुम्हें पता महंगाई कितनी हो रही है, तो उस महंगाई चलते हुए 2014 के अकॉर्डिंग लगा लो, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, तो इस वजह से हम शायद मंजूरी के साथ हैं। वाले हैं? योगी जी को ये कह रहे हैं योगी जी ने कोई काम ही नहीं किया। पूछो इनसे क्या काम नहीं करा, सपा का एक काम गिनवा में। गिनवाओ। हमारे यहाँ तो सभी बढ़िया काम है, तुम देख लो कि 2014 के अकॉर्डिंग और अब देख लो कितनी महंगाई चल रही है। आम आदमी को देख लो, बहुत समस्या हो रही है। सिलेंडर को देख लो 1000 से ज़्यादा का, और हमारे मुखिया जी आ गए हैं। और आप बताइए, ये कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। कहाँ महंगाई हो गई बताओ। ये कह रहे हैं सिलेंडर 1000 का हो गया। सिलेंडर 2012 में 900 रुपये का हमने खुद खरीदा, 2009 में कांग्रेस की सरकार में, और पिछले कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर के लिए मारा होते थे, और हमारे खरकोदा एजेंसी पे सिलेंडर लेने के लिए एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। लेकिन अब योगी जी ने और मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया, सबको घर बैठे सुविधाएं मिल रही है। आप क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत आसान हो गया है, ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, एक आदमी मर गया था, ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मरा या नहीं मरा? जहां तक बात आदमी मरने की है, अब भाजपा राज में बताइए कितने लोग मर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। बुलंदशहर में गोक्सी की हिंसा के नाम पर महिला अपराध की बात कर लीजिए, दुष्कर्म के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। युवाओं के रोजगार, किसानों की बात कर लीजिए, लाठियां उत्तर प्रदेश सरकार में बज रही हैं। और जहां तक घनश्याम बात की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे थे, भाई साहब उनके सामने चुनाव लड़े हैं, और अब फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वा रहे हैं। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी में या विपक्ष में काम कर रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। जहाँ मेरी मान सम्मान की लड़ाई होगी तो मैं उसके लिए, समाज के लिए और मान सम्मान के लिए हर जगह तैयार रहूंगा। ये बता रहे हैं लगातार कि महिला का उत्पीड़न बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ गई है, आप क्या कहेंगे इस पे? कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है इस सरकार में। इस सरकार में जितनी सुरक्षा महिलाओं को मिली है, इतनी सुरक्षा किसी भी सरकार में महिलाओं को नहीं मिली है। पहले महिलाओं के साथ छेड़खानी और आगजनी तक होती थी, सरेआम रास्ते पर चलती हुई महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी। लेकिन योगी सरकार जब से आई है, तब से बताओ कहाँ पे महिलाओं का मान सम्मान नहीं हो रहा। हाथरस गैंगरेप घटना आपको याद होगी, वाल्मीकि समाज की लड़की थी, दुष्कर्म के बाद उसकी रात को हत्या कर दी गई और उसको जला दिया गया, रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रशासन में दरोगा वहां पर खड़ा हुआ हंस रहा था। जवाब दीजिए, किसानों को कुचलकर मार दिया गया केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा, उस पर प्रशासन की चुप्पी, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई बयान नहीं। मुद्दे की बात कर लीजिए, जो विधानसभा प्रत्याशी यहाँ पर हैं बीजेपी के, अभी तक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। और जहां तक बात शाहिद मंजूर साहब की कर रहे हैं, दमदार काम उन्होंने कराए थे। कूड़ी गांव मेरे बराबर में ही है,
जब सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के प्रदेश में थी, प्रजापति समाज, इनके ही समाज के 3 लोगों की घर मकान जो था उनका बारिश के कारण गिर गया था, 3 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। माननीय शाहिद मंजूर के साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोटे से 10 लाख की तत्काल मदद उनको कराई गई। आप बताइए, इतना इन्हें जानकारी नहीं है, वो मैं बताता हूँ। वो चाहे आप ऑन द रिकॉर्ड देख लो डिस्ट्रिक्ट उससे, वो सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी के द्वारा 20 लाख की मदद केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई थी। वो इन्होंने और 2 मुद्दे उठाए, एक मिनट आप, इन्होंने और 2 मुद्दे उठाए, बता रहे हैं एक वाल्मीकि समाज की लड़की की हत्या हो गई और दरोगा हंस रहा था, एक मंत्री के पुत्र के द्वारा हत्या कर दी गई। क्या कहेंगे? ऑन रिकॉर्ड है। भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विश्वास है। वो जो दरोगा था, जो वो हंस रहा था, वो तुरंत ही अगले दिन ही सस्पेंड कर दिया। आपने अखबारों की हेडलाइन भी है हमारे पास। और जो मंत्री का बेटा था, राज्य मंत्री का, वो आज भी जेल में है। आपको पता होगा, आप मीडिया बंद हो, जेल में, उसकी अभी तक बेल भी नहीं हुई। सस्पेंड क्यों करा? बर्खास्त करना चाहिए था उसको। वो सस्पेंड है अब तक। सस्पेंड, वो तो बहाल हो जाएगा। उसको बर्खास्त करना चाहिए था, निलंबित करना चाहिए था। और मैं कहना, निलंबन और सस्पेंशन एक ही बात है। बर्खास्त करना चाहिए था। घनश्याम भाई मेरी सुनिए, मेरे गांव लालपुर में ही अभी जाटव समाज और पंडित समाज, शर्मा समाज से दो लोगों की मृत्यु हुई दुर्घटना में। विधायक का ये बयान था कि 10 लाख की मदद कराएंगे, कोई मदद नहीं हुई। आप किसी से भी पूछ लीजिए। आपकी अभी तत्काल ये अभी बता रहे हैं कि इस गांव में आपके प्रत्याशी घुस नहीं पा रहे, इस पर क्या कहेंगे? प्रोग्राम नहीं, ये अभी हमारे जो है मतलब शेड्यूल से पूरे विधानसभा में शेड्यूल के तहत चल रहे हैं। अरे सुन लो यार, मेरी बात तो सुन लो। हमारे विधानसभा के जनसंपर्क वो हैं, हमारे 139 गांव हैं, 3 नगर पंचायत, उसमें शेड्यूल के हिसाब से हमारा जो है वो जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इन्हें जानकारी नहीं है, इन्हें अपने जानकारी, हम अपने जानकारी। एक मिनट बीच में हम बस ये न्यूज के माध्यम में जाटो समाज से हूँ मैं, न्यूज के माध्यम से आपसे ये पूछता हूँ बीजेपी सरकार से कि अमित शाह 13 महीने कहाँ थे जब किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे? 700 आदमी मार गए वहाँ पर। आज कैसे टाइम मिला उन्हें कि वहाँ पर जाए, वो किसानों से मीटिंग करे? आज दिल्ली में जा रहे वो मीटिंग करने उनकी। आप बताइए, आपकी पार्टी कहाँ थी उस समय? किसानों की मांग रखते हुए भारत के जो हमारे हित में, किसान हित में हमारे वे थे, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो कानून वापस ले लिए और किसान पूरी तरह हमारे साथ है। नहीं तो ये बता रहे 700 मर गए, उनके लिए 2 शब्द भी नहीं बोले, कुछ तो बताइए। बोले हैं मुख्यमंत्री जी ने और योगी बोले हैं, उन्हें शोक संवेदना, उनके घरों पर भी नेता लोग गए हैं। उन जो मरे हैं वो 700 लोग, उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता कुछ घोषणा करी गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने करी? उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। एक कानूनन संशोधन के हिसाब से वो प्रक्रिया चल चुकी है, उसमें उनकी मदद होगी। और संजीव बालियान जी ने वो जो किसान मरे हैं, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल बनाया था उसके अध्यक्ष संजीव बालियान जी हैं। कुछ नहीं हो रहा है। संजीव बालियान जी उसके अध्यक्ष हैं। वो उन किसानों के घर पर गए हुए हैं और उनसे वार्ता हो चुकी है। संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर में उनके समाज के जाट घुसने नहीं दे रहे हैं, अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये तो मैं पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के, आपको बताने की जरूरत नहीं है मीडिया बंधुओं को। आप जाते हैं गांव-गांव, विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, उनको कहीं घुसने नहीं दिया जा रहा है, धक्का मुक्की हो। अरे हमारे गांव में शाहिद मंजूर को नंगला मल में, ये वीडियो अभी दिखाता हूँ, उसका वहाँ विरोध हुआ है, खुलकर भगा दिया। कहाँ पर? मेरे गाँव में, मेरे आवास पर सभी लोग गवाही देंगे। 550 आदमियों का प्रोग्राम हुआ है, उसका उतारा भारतीय जनता पार्टी के बस की नहीं है, नहीं कर सकते आप। बोलो आप अब हमारा प्रोग्राम होगा विधायक जी का, आने वाला 1-2 दिन में हमारा प्रोग्राम मिल चुका है, उसमें हम इन्हें दिखा देंगे कि हमारे साथ कितना जनसमूह है। हाँ जी, ये बताइए, जो रोजगार दे रही सरकार क्या दे रही बताओ? 3 साल में 69,000 टीचरों की भर्ती हुई थी। 7.5 लाख रोजगार सरकार चिल्ला रही है। ये इनका झूठ बोल रहे, कागजों में कार्रवाई है। ये बताओ, 69,000 टीचरों की भर्ती हुई थी, वो 3 साल में पूरी नहीं हुई। बताइए आप। उसमें जो है पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लग चुकी है और अब आचार संहिता लगी है। आचार संहिता लगने से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे हमारे महोदय, उन्होंने वो लगा दी है और उसमें जितना भी आरक्षण था वो निजीकरण कर रही है सरकार। ये निजीकरण करेगा, आरक्षण खत्म करना चाह रही है। ये चाल है वो।
आप बताइए। लगातार गुर्जर समाज का विरोध भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। चाहे दादरी नोएडा की घटना आप देख लीजिए, मिहिर भोज जो प्रकरण था, तेजपाल नागर वहाँ विधायक हैं, हमारे गुर्जर समाज के ही हैं, उनको वहाँ कोई घुसने नहीं दे रहा है। गठबंधन प्रत्याशी वहाँ राजकुमार भाटी जी जीतेंगे और लगातार अभी राजकुमार भाटी जी का भी 5 गांवों में गुर्जरों के गांवों में गुर्जरों के गांवों में विरोध हुआ है। सुन लीजिए, अभी जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा दोबारा से जो मंत्री हमारे हुकुम सिंह थे, उनकी फिर मूर्ति पर अनावरण में माला अर्पण नहीं करा गया। लगातार गुर्जर समाज का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गुर्जर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 75 सीटों में से 60 सीटें गठबंधन जीतेगा। धन्यवाद। गुर्जर समाज का बीजेपी ने पूरा मान सम्मान करा है। अशोक कटारिया जो को राज्य मंत्री बनाया हुआ है और सात विधायक हैं। अशोक कटारिया परिवहन मंत्री हैं। इसमें किसी भी जातिवाद की कोई बात नहीं होती। किसी भी जातिवाद के बीजेपी जो है सबका साथ और सबका विकास के साथ है, ना तो कोई गुर्जर के साथ है, ना सबके साथ और सबका विकास है।